आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं कि एक पार्टी की सारी कौम को पता चलेगा, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग अगर किसी पार्टी ने की, वो हमने किया। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाने के हामी, ऑपोजिशन को चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं कई मुमालिक ऑपोजिशन जमातों की फंडिंग करते रहे, ताल्लुकात की वजह से उन मुमालिक का नाम नहीं ले सकता। केस की खुली समाअत होनी चाहिए, कौम को पता चले किसने मुल्क में ठीक तरीके से पैसा इकट्ठा किया। सबके सामने आना चाहिए तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की फंडिंग कहां से होती रही। चैलेंज करता हूं, सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की। यह भी कहा मौलाना फजल रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। इनकी अरबों की जायदादें कहां से आई? अवाम समझदार हैं, किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। जब हमने उन पर अदम एतमाद किया तो वो उठ के चले गए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, बाकी जगहों में 6 बैंक अकाउंट्स तस्लीम किए गए हैं, एक बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं किया गया। फॉरेन फंडिंग केस में नया मोड़, अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद, कमेटी का मजीद तहकीकात से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में पिटिशनर अकबर एस बाबर बोले हमारे अदम एतमाद पर कमेटी के अरकान समाज से उठकर चले गए, स्क्रूटनी शफाफ नहीं हो रही। पहले दिन से कह रहे हैं कमेटी गैर जानिबदार नहीं, PTI ने जो दस्तावेजात रखी वो तस्दीक शुदा नहीं थी। सिर्फ 3 ऑडिटर्स को बिठाएं, वो 3 दिन में फॉरेन फंडिंग केस क्लियर कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने कहा अकबर एस बाबर आज परेशान थे क्योंकि उनके एतराजात पर जवाबात दे दिए। स्क्रूटनी कमेटी ने कभी भी जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं किया। ब्लैकमेल करना ताकि मैं इसे इतना खौफजदा हो जाऊं, हम इसको NRO दे दें। ये सारे NRO का ड्रामा कर रहे हैं। लोगों का पैसा लूटेगा उसके खिलाफ तो निकलेंगे, लेकिन किसी की चोरी बचाने के लिए पब्लिक नहीं निकलने लगी। चोरों के टोले को इकट्ठा देखकर समझ जाएं इनकिलाब आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीरिस्तान में कबायली अमायदीन से खिताब में कहा कि चोरों का टोला कहता है बाकी सबको जेल में डालो, हमें कुछ ना कहो। सब चोर इकट्ठे हो गए, आए रोज नई बातें करते हैं, रोज सड़कों पर निकलते हैं। ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। कुछ भी कर लें, NRO नहीं दूंगा। ताकतवर के लिए NRO और छोटे चोर के लिए जेल हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार अरबपति हो गए, इनके बच्चे महलात में रहते रहे। इन चोरों की वजह से बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। व्हाइट हाउस से निकल गए। सुबकदोश अमरीकी सदर ने भारी दिल के साथ व्हाइट हाउस छोड़ दिया। जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर तोपों की सलामी। अमरीकी रिवायत के बरअक्स ट्रंप जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक ना हुए। मेलानिया ने भी बाइडन फैमिली को व्हाइट हाउस में खुशामदीद ना किया। अपने अलविदाई पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमेशा अमरीका के मफाद को मुकद्दम रखा, वोटर्स की उम्मीदों से ज्यादा कामयाबियां हासिल की, कोई जंग शुरू नहीं की। अमेरिका को नई क़यादत मिल गई। जो बाइडन 40वें अमरीकी सदर बन गए। कुछ ही देर में हल्फ उठाएंगे। रंगारंग तकरीब हल्फ बर्दारी का आगाज कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स पर दुनिया की नजरें। लेडी गागा कौमी तराने के बाद परफॉर्मेंस देंगी। जेनिफर लोपेज भी आवाज का जादू जगाएंगी। तकरीब में सिर्फ 1000 मेहमान मौजूद। साबिक अमरीकी सदर अपनी बीवियों के हमरा शरीक। बाइडन के साथ अमरीकी तारीख में पहली बार एक खातून नायब सदर कमला हैरिस भी हल्फ उठाएंगी। हल्फ के बाद बाइडन सदारती दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। खिताब भी होगा। दोनों खुसूसी गाड़ी में फौजियों की यादगार पर जाएंगे। व्हाइट हाउस पहुंचते ही सदारती स्क्वाड दिया जाएगा।
अमरीकी नामजद वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, बतौर नए अमरीकी वज़ीर दिफा जनूबी एशिया में इलाकाई हिकमत अमली पर जोर देंगे, जिसको पाकिस्तान जैसे ममालिक की हिमायत हासिल होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन अमल की हिमायत में अमरीकी दरखास्तों पर तामीरी इक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तान और नई अमरीकी इंतजामिया मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जो बाइडन जनूबी एशियाई खित्ते और पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह राय रखते हैं। तरजीहात के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में मुमासलत है। अफगानिस्तान के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र एक है। खुशाइन बात यह है कि अमरीकी इंतजामिया का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। मुल्की दिफा मजीद मजबूत। पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर रेंज है। बहरा अरब में कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल तजुर्बा टेक्निकल पैरामीटर्स जांचने के लिए किया गया। वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। नैब, FIA और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फलूदा वाला निकलेगा, इमरान खान का भी खानसामा मिलीनियर निकलेगा। 6 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सकता। PDM का फॉरेन फंडिंग पर एहतजाज, मरासला इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। एहसन इकबाल के इल्जामात पर इल्जामात। कहा, इदारे तहकीकात करें तो पता चलेगा इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। इमरान खान झूठ बोलकर कुछ नहीं छुपा सकते। PTI ने ना सिर्फ गैर मुल्की फंड्स लिए बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की। राजा परवेज अशरफ बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम दें। तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज से इल्जाम तराशियों पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। फरूख हबीब कहते हैं, मरियम बीबी इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की रसीदें ही साथ ले आती, पहले की तरह कोई कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड ही दिखा देती। JUI ने गोशवारों में आमदन कम और अखराजात ज्यादा दिखाए। सिक्योरिटी कमेटी की कार्रवाई ओपन की जाए। मीडिया के सामने कार्रवाई हो तो पता चल जाएगा जंदाल से फंड्स किसको मिले। नून लीग का भी जवाबी वार। मरियम औरंगजेब ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जल्द फैसला सुनाए। नैब की हिरासत में अमवात का मजे का खेज प्रोपेगेंडा करवाया गया, जो सरासर गलत है। किसी धौंस धांधली में नहीं आएंगे, सिर्फ मेरिट पर काम होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब हर किसी की इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखता है। माजी में जिनकी तरफ आंख उठाकर देखा नहीं जा सकता था, नैब ने उनसे बाकायदा रिकवरियां भी की। सिफारिश और धमकी नैब के दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। बिजनेस कम्युनिटी से किसी को आज तक नैब से कोई मुश्किल दरपेश नहीं रही। वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस। सिंध हुकूमत का पारा चढ़ गया। सूबाई वुज़रा ने रेफरेंस को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। सईद गनी बोले, नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों का आला है। मुराद अली शाह पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाएंगे तो हुकूमत काम नहीं करेगी। जो हुकूमत की करप्शन बेनकाब करे उसका नाम रेफरेंसेस में आ जाता है। मुर्तजा वहाब ने कहा, वजीर आला सिंध नैब के सामने पेश होकर तमाम सवालात का जवाब देते रहे। वजीर आला को बुलाया गया तो जरूर पेश होंगे। सिविल सर्विसेज कवानीन में बड़ी इस्लाहात। नैब या FIA में इंक्वायरी भुगतने वाले सरकारी मुलाजमीन की तरक्की मौखर होगी। प्ली बार गेन करने वाले मुलाजमीन को रिटायर्ड होना पड़ेगा। 3 रिपोर्ट्स में कारकर्दगी बेहतर ना होने पर रिटायर्ड कर दिया जाएगा। 1 से ज़ायद इल्ज़ाम की इंक्वायरी एक साथ की जाएगी। एक ही सूबे में 10 साल से ज़ायद अफसर तैनात नहीं रह सकेगा। 2 साल हार्ड एरियाज में सर्विस लाजमी करार। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने बताया
चेयरमैन FBSC को ग्रेड 20 और ऊपर, सेक्रेटरी को ग्रेड 17 से 19 तक के मुलाजिम को रिटायर करने का इख्तियार मिल गया। रिटायरमेंट की उम्र की हद कम करने की कोई तजवीज़ नहीं। पेंशन वाले इदारों के मुलाजमीन को पेंशन मिलेगी। स्पीकर कौमी असेंबली की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की हिमायत। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत जो भी फैसला देगी असेंबली मुकम्मल सपोर्ट करेगी। आइन साजी या आइन में तरमीम पार्लियामेंट का काम है, तहम आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शफाफियत ओपन बैलेट के जरिए ही मुमकिन है। हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा भी होगा। वजीरिस्तान के अवाम को आज से 3 और 4G की सहूलत मिल गई। वजीर आजम इमरान खान ने सर्विसेज का आगाज कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब में वादे। कहा, इस इलाके में बेहतरीन तालीमी इदारे कायम करेंगे। जैतून की पैदावार बढ़ाकर इनकलाब लाएंगे। वजीरिस्तान के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। वजीरिस्तान में नमल जैसे तालीमी इदारे कायम करने का ऐलान। वजीर आजम ने नौजवानों में रोजगार की फराहमी के लिए चेक्स भी तकसीम किए। ये जो मर्जी कर लें, मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का बयान। कहा, मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई। डेली मेल में खबर शाया करके पाकिस्तान को बदनाम किया गया। नैब को करप्शन नहीं मिलेगी, बल्कि हर मंसूबे में पैसे की बचत मिलेगी। एहतसाब अदालत का हुकूमती मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के जाती मौलजीन को शामिल करने का हुक्म। हमजा शहबाज समेत तीनों बहन भाइयों के खिलाफ नैब के गवाह बिलाल जमीर का बयान कलम बंद। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाली राजकुमारी बताए कि अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, 11 जमातों ने मिलकर जितने लोग इकट्ठे किए, इससे कहीं ज्यादा लोग तो बुजदार हुकूमत के इतवार बाजार में मौजूद होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरीज बंद करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन और दीगर खानदान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। चेयरमैन नैब ने 20 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। ECC ने 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। वजीर खजाना की जेर सदारत अहम इजलास। 5 लाख टन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और 3 लाख टन निजी शुगर मिल्स दरामद करेंगी। फिरदौस शमीम नकवी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। हलीम आदिल शेख नए अपोजिशन लीडर होंगे। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सिंध असेंबली अपनी अहमियत खो चुकी। मुराद अली शाह ने सिंध में जमहूरियत को खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान। सड़कों की मुरम्मत, चीचावतनी में हाइड पार्क और यूनिवर्सिटी बनेगी। कहा, 18 अरब के पैकेज का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। पूरे पंजाब में हेल्थ कवरेज दी जाएगी। पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क की तमाम आबादी के लिए वैक्सीन की फराहमी आसान नहीं। मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, साइनोफार्म वैक्सीन कई ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। वैक्सीन के ट्रायल में 17,500 अफराद ने हिस्सा लिया। वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीनी हुकूमत से राब्ता है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 48 अमवात। एक दिन में 1772 नए केसेस रिपोर्ट। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि फौरन
फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। इमरान खान ने ऑपोजिशन को चैलेंज भी दे दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। कई मुमालिक ऑपोजिशन को फंडिंग करते रहे, ताल्लुकात की वजह से उन मुमालिक का नाम नहीं ले सकता। मैं आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं कि एक पार्टी की सारी कौम को पता चलेगा, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग अगर किसी पार्टी ने की वो हमने किया। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो। फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया ये बताएं। हमने सारे, हमारे पास 40,000 नाम हैं जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, और ये सारे, और ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। इनका मुझे पता है इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया, और इंशाल्लाह जैसी जैसी ये चीज़ें इंकशाफ सामने आएगा सारी कौम को पता चलेगा कि किसने इस मुल्क में सही तरह पैसा इकट्ठा किया। मुझे अफसोस होता है, तरस आता है देख के, इतने 11 पार्टीज मिलके तो इतने से लोग इकट्ठे करते हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितना इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है ना, कोई दुश्मन नहीं पहुँचा सकता। इस्लाम के नाम पे बेचारे मदरसों के स्टूडेंट्स को ले आते हैं पकड़ के, उनको ये नहीं पता होता वो आए क्यों हैं। अहम खबर दें आपको, फॉरेन फंडिंग केस में नया मोड़। अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद, कमेटी का मजीद तहकीकात से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में पेटिशनर अकबर एस बाबर बोले, हमारे अदम एतमाद पर कमेटी के अरकान समात से उठकर चले गए। हमने सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो इलेक्शन कमीशन खुद इजहार कर चुका है। उसके बाद कमेटी ने उठ के अमलन वॉकआउट किया कमेटी हेयरिंग से। जब हमने उन पर अदम एतमाद किया तो वो उठ के चले गए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, बाकी जगहों में 6 बैंक अकाउंट्स तस्लीम किए गए हैं, एक बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं किया गया।